नहीं तो हम जिंदगी भर कुमारे रह जाएंगे, कहाँ से होगी मेरी शादी। लेकिन आप नौकरी ले रहे हैं, जिस उम्मीद में हम बैठे हुए थे, आज मेरा शादी खुद नहीं हो रहा है, हम क्या करें। जो हम तो नौकरी दे रहे हैं, लो शादी करो, लेकिन हम लोग उसके चक्कर में शादी भी नहीं किए हैं। वो कह रहे हैं कि झूठे फूटे वादे करते हैं कि लो नौकरी लो शादी करो, हम लोग अभी तक शादी नहीं किए हैं। और जो शादी किए हैं उसका शादी भी टूट रहा है। अब हम कहाँ जाए। कल में बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब उनकी बेटी बीटेक एमटेक करके रोड पे आ गई है तो कहाँ से उनकी बेटी आई फिर। और जिसको बीएड और डीएड का डिग्री लेकर, जिसको एबीसीडी भी नहीं आता, उसको टीचर बनाकर बिठा दिए। सरकार में बैठे हुए लोगों का ये दावा है कि रोजगार की बहार है, बिहार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और ये नजारा देखिए कि आरजेडी कार्यालय का द्वार है, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से लोगों ने इसे घेर लिया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी है। क्यों घेर लिया? तेजस्वी जो कहते हैं कि रोजगार हम दे ही रहे हैं। सरकार का ये दावा है कि रोजगार मिल रहा है, फिर यहाँ क्यों घेर रहे हैं? सर रोजगार देकर छीना जा रहा है हम लोग के साथ। शोषण हो रहा है गेस्ट टीचर का। एक तरफ रोजगार दे रहा है, एक रोजगार दे रहा है, छीन रहा है रोजगार सारे गेस्ट टीचर का। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं जो हम तो नौकरी दे रहे हैं, लो शादी करो, लेकिन हम लोग उसके चक्कर में शादी भी नहीं किए हैं। तो अस्थायी नौकरी के चलते वो कह रहे हैं कि झूठे फूटे वादे करते हैं कि लो नौकरी लो शादी करो, हम लोग अभी तक शादी नहीं किए हैं। और जो शादी किए हैं उसका शादी भी टूट रहा है। अब हम कहाँ जाए। आपने नियमावली हमें बहाल की 2016 में आरजेडी ने ही रिक्तियों के विरुद्ध कैबिनेट से अप्रूवल लेकर के डीजीटी के मापदंड, अक्षरशः डीजीटी के बहाली का मापदंड नियम पालन किया गया। इस आईटीएस सभी प्रकार के अनुदेशक है, जबकि बिहार में अभी तक जितने भी अनुदेशक हैं मेरिटोरियस अनुदेशक कोई बहाल नहीं है। उस समय बहाली सिर्फ आईटीआई पे हुई थी, लेकिन हमारी बहाली सीआईटीएस डिग्री डिप्लोमा पे हुई, एमटेक हुई, बीटेक हुई, और ऐसे अनुदेशक को आज बेरोजगार किया जा रहा है, जबकि आरजेडी के मैनिफेस्टो में भी है। तेजस्वी जी तो कहते हैं कि रोजगार की बहार है, चट मांगनी पट बिया वाला बात तो पिछली बार कहा था। सर ऐसा हम लोग के साथ कुछ नहीं है। 2020 के मैनिफेस्टो में ये चीज लिखा गया था कि आप 6 महीने के अंदर जो है आपको इसकी विधि विस्तार की जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। 1 साल हो गया सर, हमको इसका बेनिफिट नहीं मिला है। आज हम रोड पे आ गए हैं सर, हम लोग कहाँ जाए? अपने बाल बच्चे को लेके, अपने परिवार को लेके हम कहाँ जाए सर? एक तरफ सरकार रोजगार दे रही है, एक तरफ हम लोग दर्द की ठोकर खा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए सर? हम लोग 1222 आदमी है इसमें, हम 1222 आदमी की जिंदगी एकदम तबाह हो गई है सर। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग यहाँ बहुत बड़ी उम्मीद लेके यहाँ आए हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, और इन इतने भाई बंधु जो भी हमारी बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं, सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। हम बहुत बड़ी उम्मीद लेके यहाँ आए हैं सर। एक तरफ है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी दोनों जॉब का एक बहार कर रहे हैं, और हम लोग को है कि रोड पे लाके खड़ा कर दिए। जब बीटेक एमटेक करके हम लोग रोड पे हैं, और जिसको बीएड और डीएड का डिग्री लेकर, जिसको एबीसीडी भी नहीं आता, उसको टीचर बनाकर बिठा दिए। और हम लोग बीटेक एमटेक करके रोड, ये मतलब कि क्या बिहार का क्या भविष्य होगा कल के डेट में, जब बीटेक एमटेक वाला रोड पे रहेंगे और एबीसीडी जिसको नहीं आता है, कखा गगर नहीं आता है, उसको टीचर बनाकर बैठा दिए हैं। तो यही हमारा देश का भविष्य है। कल के डेट में बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब उनकी बेटी बीटेक एमटेक करके रोड पे आ गई है तो कहाँ से उनकी बेटी आई फिर। तो हम लोग को सरकार से हमें यही अनुरोध है कि हम लोग का जो डिग्री है जो हम लोग को वेस्ट ना करें, और हम लोग 8 साल जो अपना बहुमूल्य जो समय दे चुके हैं एज ए अतिथि अनुदेशक के रूप में, तो हम लोग का भविष्य सुरक्षित करते हुए हम लोग को 60 साल तक परमानेंट करें, अस्थायी करें। हमें सरकार से देखिए, हम लोग इनसे बहुत उम्मीद लेकर के आए हैं माननीय तेजस्वी महोदय से। कारण क्या कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि अतिथि अनुदेशक को जल्दी, जैसे हमारी सरकार आएगी 6 महीना के अंदर में अस्थायी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरजेडी कार्यालय क्या कह रहे थे तेजस्वी जी ने पिछली बार जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था गांधी मैदान में, तो कहा था कि चट मंगनी पट बिया जैसा, आप कह रहे बिया टूट रहा है। महोदय जो वादा किए थे कि हमने नौकरी दे रहे हैं, नौकरी लो और शादी करो, लोग कहता है कि शादी हो ही नहीं रहा, हम बेरोजगार हैं तो कहाँ से शादी होगी। आपने नौकरी दी है, आपकी सरकार आई तो नौकरी दी है 2016 के दिसंबर में, लेकिन आप नौकरी ले रहे हैं, जिस उम्मीद में हम बैठे हुए थे, आज मेरा शादी खुद नहीं हो रहा है, हम क्या करें। आपने कहते हैं कि नौकरी देते हैं और शादी करो, अब आप नौकरी दे के भी ले रहे हैं तो कहाँ से शादी होगी। अब शादी नहीं होने वाला है महोदय, किसी भी तरह से बचा लीजिए। हम भी आपके छोटे भाई हैं महोदय, मेरा नौकरी बचा लीजिए जो मेरी भी शादी हो जाएगी, नहीं तो हम जिंदगी भर कुमारे रह जाएंगे, कहाँ से होगी मेरी शादी। हम सुसाइड कर लेंगे। हम लोग का जो एज खत्म हो गया, अब हम लोग कहाँ पे जाए, क्योंकि हम लोग इन्हीं के अराजक के
ही मंत्री श्रम संसाधन विभाग में श्री सुरेंद्र राम 10 लाख को नौकरी बोले हैं, तो हम लोग नौकरी में रहते हुए क्या हम लोग नौकरी से निकल जाए? हमारे सीट पे बहाली निकाल दी गई है। घोषणा पत्र 2020 की जो है 2020 की घोषणा पत्र में युवा सीट के अगेंस्ट बहाली निकाल ली है। युवा हम लोग अब कहाँ जाए सर? हम लोग अब क्या करें? हम लोग मार जाएंगे सर, हम लोग सुसाइड कर लेंगे अब। युवा शिक्षा एवं रोजगार में जो है हमारी मुद्दा रहेगी सरकार बनने के 10 महीना के भीतर पूरे बिहार के पुस्तकालय अतिथि अनुदेशकों के सारे वास्तविक मुद्दों का समाधान किया जाएगा। और मैंने लगातार तेजस्वी यादव जी को मेल किया, मैंने समय मांगा, लेकिन आज तक हमसे वार्ता करने के लिए समय नहीं दिया गया। हम लोगों ने उनके मंत्री से भी मिला, बार बार हम लोगों ने मांग किया कि अगर आपसे नहीं होता है तो अपने नेताजी के पास लेकर जाइए, हमारी समस्या, हमारी भविष्य को संरक्षित किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी है जिनका एज एक्सपायर हो गया। हम लोग 8 साल से लगातार जब 7 घंटा ड्यूटी करेंगे सर, तो हम तैयारी कब करेंगे कि सर दूसरे रोजगार ले पाएंगे? तो ये लोग तेजस्वी यादव को उनका चुनावी वादा याद दिला रहे हैं। आरजेडी कार्यालय को घेर लिया। इनका कहना है कि सरकार आने से पहले ये वादा किया गया था कि ITI में जो अतिथि अनुदेशक है उनको परमानेंट किया जाएगा। ये दिखा रहे हैं आरजेडी कार्यालय का नजारा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। उनका कहना है कि नौकरी करने के बावजूद भी अगर नौकरी से हटाया जाएगा, अगर हमें परमानेंट नहीं किया जाएगा, तो ये सरकार जो वादा करती है उसके ही खिलाफ अब काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में था, इसलिए हम याद दिलाना है कि चुनावी घोषणा पत्र को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए।